जय श्री लक्ष्मी नारायण प्रिय भक्तों, आज हम ज्योतिया व्रत कथा लेकर आए हैं। दो बहनों की कहानी, एक सुखिया और दुखिया की। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और दुखी रहती थी, सुखिया अमीर थी और हमेशा वह सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखी के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया, दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के 2 पुत्र थे। जब ज्योतिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने ज्योतिया व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वो अपने लिए रखी। अब दुखिया ने भी सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग के डंठल लेकर गई। बनाने के लिए खुर्दी का चावल और साग के डंठल बनाकर वो खाना अपने बच्चे को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। तभी आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आई और आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फटाक से दरवाज़ा खोला और पूछी है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बूढ़ी बोली, हे बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले आई और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, हमें बहुत भूख लगी है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाती है और बुढ़िया को देती है खाने के लिए। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है, बेटा भड़-भड़ करे या छर-छर करे? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी भड़-भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है, बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपना हाथ साफ कर लीजिए, जब सुबह होगी तो मैं उसे साफ कर लूँगी। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होती हुई अब जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या है यह? फिर उसे रात की सारी बात याद आई और दौड़कर अपने घर की ओर भागती हुई गई, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है।
यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है। यह सोचती है जीत मान बाबा की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसके उलट पलट कर देखती है तो उसके तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी दुखिया बहन को बताती है। दुखिया का एकदम मन सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी, लेकिन दुखिया के मन में लालच आने लगा। दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया है, अब अगले ज्यूतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल ज्यूतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह की सुख थी और धन भी था, फिर भी वह ज्यूतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई खाई। खा पी कर पूजा पाठ करने के सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया आई और दरवाज़ा खटखटाई। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुद्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है कोई बात नहीं, मैं वही खा लूँगी। तो सुखिया वो परोस देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है वही कोने में कर दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़बड़ करे कि छरछर करे। इस समय सुखिया को वह बात याद नहीं थी कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया ने बोल दिया माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सिर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदा से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्से में कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या क्या कहा था, भड़बड़ कहा था या छरछर? तो सुखिया कहती है मैं तो छरछर बोल दी।
तो दुखिया कहती है, यहीं पर तो तुमसे गलती कर दी, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जितमन बाबा भेष बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उनसे अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें कुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान को अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कृपया कर कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।